Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your paper 1 faculty. So कल आप लोगों का यानी कि 21 जुलाई को फाइनल आंसर की आया, फिर आप लोगों का रिजल्ट आया। बहुत सारे सेलिब्रेशंस भी हैं, अलग अलग स्टूडेंट्स ने नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया है। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिसका 1 2 3 क्वेश्चन से आपका नेट जेआरएफ मिस हुआ है। तो मतलब उदासी भी है और साथ साथ कहीं ना कहीं खुशियां भी है, तो मिक्स चीज़ें हैं। फैकल्टीज के लिए देखो, फैकल्टीज उनके साथ भी है जिन्होंने अपना हार्ड वर्क किया है और सक्सेस को हासिल किया है, एंड ऑब्वियसली फैकल्टी आप लोगों के साथ भी है जिसका किसी न किसी वजह से अब की बार रहा है। देखो, मैंने आप लोगों को एक बात काफ़ी बार आप लोगों को बताई है कि वन टाइम हर इंसान का इमोशन निकलता है। अगर आज आपका क्वालिफाई नहीं हुआ है, काफ़ी बार ऐसे भी मैसेजेस आते हैं कि मैम मेरे पास तो ये लास्ट चांस था, मेरे घर वाले उसके बाद प्रिपरेशन नहीं करने देंगे, या मतलब बहुत ज़्यादा इंटरनली नहीं जाएंगे इसके अंदर। तो ऐसे ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं टेलीग्राम पे। बट अगर आप मुझे ये बताइए किसी कारणवश ये नहीं हो पाया, आपने मॉक टेस्ट अच्छे नहीं लगाए थे, आपने प्रैक्टिस नहीं किया था, काफ़ी बार लकीली भी अनलकीली भी हो जाता है। तो क्या ये बताओ, 6 मंथ आप रोना पसंद करोगे, इस चीज़ पे पछतावा करना पसंद करोगे, या फिर आप दिसंबर को बेहतर बनाने की कोशिश करोगे? इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा आज पूरी वीडियो देखने के बाद। और ऐसी बात मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ जो डेफिनेटली आप लोगों को बहुत इंस्पायर करेगी। एंड जब भी आप लोगों को लगे डीमोटिवेटेड हैं, तो वहाँ से आपको सीखना है। ह्यूमन बीइंग को ना काफ़ी इंटेलिजेंट कैटेगरी में रखा जाता है। अगर मैं बाकी जो प्रजातियां हैं उनकी बात करती हूँ, तो ह्यूमन बीइंग को इंटेलिजेंट माना जाता है। तो अगर आपका नेट क्वालिफाई नहीं हुआ है, जेआरएफ नहीं हुआ है, तो इमोशन आजकल निकालना निकाल दो। इमोशन अंदर नहीं रखना चाहिए। एक टाइम पे रोने का मन करता है ना, तो रो दो, उस टाइम पे अपना लाइट हो जाओगे। अब मतलब बार बार रोने से बेटर है एक दिन अच्छा खासा रो दो। शायद इसको एक आध बच्चा थोड़ा नेगेटिव भी ले सकता है, बट मेरा पर्सनल थॉट ये है, एक बार जितना आउटब्रस्ट निकलता है उसको फटने दो। लेकिन अब उसके बाद, उस रोने के बाद ऐसा कमबैक करना है कि दुनिया ना देखती रह जाए। तो वो काम आप लोगों को दिसंबर साइकिल में करना है, ठीक है? अब मैं एक ना ईगल की छोटी सी स्टोरी आपको सुनाऊंगी, और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आप लोगों को इमोशनली 6 महीने अपने बर्बाद करने हैं, या फिर दिसंबर के लिए कमबैक करना आपका बेटर डिसीजन है, गलतियों से सीख के। आपने ना ईगल की स्टोरी सुनी है, ठीक है? आपको पता है जो ईगल की स्टोरी है, काफी मोटिवेशनल स्टोरी मानी जाती है। अगर आपने रीबर्थ ऑफ ईगल भी आप इसको बोल सकते हैं, कैसे होता है। तो ऑन एन एवरेज मैं बात करती हूँ, जस्ट एक सेकंड दीजिएगा मुझे, 1 मिनट। हाँ, ऐसा माना जाता है, ईगल का ना काफी अच्छा लंबा जो लाइफ स्पैन है वो माना जाता है, 70 ईयर्स तक के आसपास माना जाता है कि इतना ये जिंदा रह सकता है। बट जैसे जैसे, ठीक है, जैसे जैसे एक फेज को पार करता है, उम्र को पार करता है, मतलब अराउंड 40 के आसपास जाता है, तो इसको ना बहुत हार्ड डिसीजन लेने पड़ते हैं। और इसके पास डू और डाई वाली सिचुएशन आ जाती है, या तो मर लो, और या फिर अपने 30 साल जिंदगी अपना और सरवाइव करना है, वो सरवाइव कर लो। तो इसमें क्या होता है, जैसे जैसे ईगल की एज बढ़ती जाती है, स्पेशली 40s के फेज के अंदर आता है, इसके जो टैलेंट्स हैं, ठीक है, या फिर मैं फैदर्स की बात करूं, या इसकी बिग की बात करूं, चोंच की बात है, वो मूव करना शुरू हो जाते हैं। थोड़ा शिकार करने में प्रॉब्लम है, पंख इसके हैवी हो जाते हैं, तो बहुत इसको प्रॉब्लम आती है, और वो सर्वाइवल उसके लिए बहुत टफ हो जाता है। शिकार करना या और सारी चीज़ें हैं, मतलब इसकी बिग को बेंट करना शुरू कर देती है। सो इस टाइम पे ये इतना परेशान होता है, इसके पास ना डू और डाई की सिचुएशन है। या तो वो, अगर उसको 30 साल और जीना है, मतलब ये 40 की एज में अगर उसको 30 साल और जीना है, तो उसके पास दो ही ऑप्शन है, या तो वो मर जाए, जीना है, तो या तो फिर वो अपना एक हार्ड डिसीजन ले। कहने का मतलब ये है डू और डाई का, कि अगर उसने 30 साल और जीना है तो हार्ड डिसीजन लो, एक कमबैक करो मुश्किलों का सामना करते हुए, या फिर अपना ऐसे ऐसे ही भूखे मर के या इसी तरीके से अपने जिंदगी को जल्दी से खत्म कर दो, ठीक है? तो ये चैलेंज क्या होता है, अब इस चैलेंज में उसको क्या करना पड़ता है, अपने बिक को वो पत्थर के साथ, ठीक है, पत्थर के साथ खुद को वो क्या करता है, हिट करता है, ठीक है? हिट करते करते उसकी चोंच है वो टूट जाती है।
फिर नॉर्मली जो बिक इसको हम बोलते हैं, फिर उसके बाद इसी तरीके से वो अपने पंखों को भी उखाड़ता है, फिर उसका एक तरीके से दोबारा सारी चीज़ें ग्रो करना शुरू करती है और इस प्रोसेस के बाद वो 30 साल और जी जाता है। अब ये बताओ, खुद को चोट पहुंचाना इतना आसान काम तो नहीं, इतना आसान डिसीजन तो नहीं है ना, बट ईगल ये चीज़ करता है। या तो वो 40 की एज में मर जाता है, अब वो 70 के अराउंड वो अपनी ज़िंदगी को सर्वाइव करता है। मतलब चेंज या फिर हार्ड डिसीजन लाइफ में आते ही आते हैं, टफ डिसीजंस भी आपको लेने पड़ते हैं, वहां से कम बैक भी करना पड़ता है। अब मर जाता तो मर भी सकता था वो। अब ये मैं आपको बोलना चाहती हूँ, अगर आपको लगता है जी मेरा रोने धोने से काम चलेगा, एंटी आपकी पुकार सुन लेगा, वो नहीं सुनने वाला। अभी आपने रोना है, 1 दिन रोना है, 2 दिन रोना है, इमोशन अपना बाहर निकालो। एंड अब आपको एक टारगेट रखना है कि जी मुझे दिसंबर का तो कम बैक करना ही करना है और नेक्स्ट टॉपर टॉक में हमें आना है, ठीक है। जो आज कमेंट सेक्शन में है ना, भी मेरा नेट हुआ, जेआरएफ हुआ, नेक्स्ट टाइम आपका ये डाइस आपको शेयर करना है। तो इस तरीके से सर्वाइवल जो है, ठीक है, ऐसा नहीं सिर्फ ह्यूमन बीइंग के साथ ही प्रॉब्लम आती है, सबके साथ लाइफ में चेंजेस सबके साथ आते हैं, ठीक है। मतलब आप बोल सकते हैं सिंपली, अगर मैं चीज़ यहाँ पर बात करती हूँ कि मैनी टाइम इन ऑर्डर टू सर्वाइव वी हैव टू स्टार्ट अ चेंज प्रोसेस। बहुत बार हमें एक चेंज प्रोसेस के साथ जाना पड़ता है, ठीक है। पास्ट के बर्डन्स को हमें नेग्लेक्ट करना पड़ता है, उन गलतियों से सीख के हमें आगे सुधार रखना पड़ता है। तो ये कहानी आपको क्या सीख देती है, एंड अपने आप को आज प्रॉमिस करना है कि यस मैम, हम नेक्स्ट आपका साइकिल है वो हमने करके दिखाना। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, स्पेशली आपके लिए वीडियोस है जिसका ये किसी भी वजह से, क्योंकि बहुत भरे पड़े कमेंट सेक्शन कि मैम नहीं हुआ, क्या करें, कैसे करें। सो ये मोटिवेशन के लिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ सेलिब्रेशन में साथ है, आपके दुख में भी साथ है और आपके साथ साथ आगे भी हम तैयारी में भी साथ रहने वाले हैं। एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, तो जीएसपी आपके लिए गारंटीड सिलेक्शन प्रोग्राम आपके लिए लॉन्च कर दिया गया है। इसमें आपको क्या मिलने वाला है, स्पेसिफिक आप लोगों के लिए क्या है कि बेसिकली आप लोगों को यहाँ पर जैसे लास्ट मिनट रिवीजन कैप्सूल है, ये कंपैरिजन चार्ट दे सकते हो आप। मतलब इसमें फ़ायदा ये, मेंटोरशिप आपको बेस्ट है, पेपर 1 के डेली बेसिस पे डाउट्स हैं, फ्री कैप्सूल्स आपको मिलने वाले हैं, लास्ट मिनट रिवीजन के वीडियोस लाइव रिकॉर्डेड सब कुछ आपको मिलने वाला है। पेपर 1 पेपर 2 रहेगा। उसके साथ साथ लास्ट में अगर जेआरएफ क्वालिफाई होता है तो आप लोगों का इंटर्नशिप है 3 मंथ का, पेड, वो भी फ्री नहीं है, पेड। अगर आप लोग यहाँ पर प्रॉपरली, ठीक है, अगर आप प्रॉपर टाइम इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉपर एक ट्रैकर सिस्टम यहाँ पर होगा। लेट सपोज आपने 90% का यहाँ पर क्या कर दिया, सिलेबस रिवीजन सब कुछ पूरा कर दिया, वो तो आपके सामने होगा ट्रैकर। फिर भी आपका किसी अनफॉर्चुनेटली नहीं होता तो फीस आप लोगों का फिर रिफंड हो जाएगा। बट वैसे तो बहुत मतलब लेजी ही स्टूडेंट होगा तो ही इस कैटेगरी में जाएगा, अदरवाइज तो वो अपना क्वालिफाई करके जाएगा। तो दिसंबर वालों के लिए ये बिल्कुल ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, आज ही डिसीजन लो। डिस्काउंट के लिए आप मेरा फैकल्टी कोड अप्लाई कर सकते हो, PRITIH। डिटेल डिस्क्रिप्शन में दी गई है, किसी भी सेशन के डिस्क्रिप्शन में जाओ, जैसे सुबह का ही मैं सेशन दिखा देती हूँ, इसके डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे, यहाँ पर ये गूगल फॉर्म फिल कर दो। आपको अपना पुराने वाला प्लान अपग्रेड कराना है तो सेकंड फॉर्म, फर्स्ट वाला अगर फ्रेश लेना है आपको फर्स्ट वाला फॉर्म फिल करना है। डिस्काउंट के लिए मेरा फैकल्टी कोड यूज़ कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव सेशन में। थैंक यू सो मच, और अपना वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट्स में जरूर देना है। लाइक एंड शेयर द सेम एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। बाय बाय, टेक केयर।